प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं हैं। उसकी प्रश्नावली 2.2 का ये पहला सवाल। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 837 धन 208 धन 363। तो यहाँ पर 7 और 3 10 हो रहे हैं, तो इन दो संख्याओं को साथ में लिखते हैं। तो 837 धन 363 इनका योग हो गया 1200। 208 जो है आखिरी में इनको जोड़ दिया तो 1408 हो गया। उसी प्रकार 1962 1962 धन 453 धन 1538 धन 647। तो देखो 2 और 8 10 हो रहा है, 3 और 7 10 हो रहा है। तो 1538 को 1962 के साथ लिखा, 453 को 647 के साथ लिखा। इन दोनों को जोड़ा तो 3500, इन दोनों को जोड़ा तो 1100, इन दोनों को जोड़ा तो 4600, 4600। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 गुणित 1768 गुणित 50, 50 को 2 के साथ गुणा करा तो ये हो गया 100, और 1768 का आखिरी में 100 से गुणा करा तो ये इसकी 2 शून्य इसके आगे लग गई। सी है, ये ए है, पहले बी देख लेते हैं। बी है 4 गुणित 166 गुणित 25, तो 25 को गुणा करा 4 से तो ये हो गया 100, और 166 का आखिरी में 100 से गुणा करा तो 166 के आगे 2 शून्य लग जाएगी, तो ये आ गया 16600। सी में 8 गुणित 291 गुणित 125, 125 का 8 के साथ गुणा करा 1000, 291 का 1000 से गुणा करा तो 2,91,000। 625 गुणित 279 गुणित 16, 16 का गुणा करा 625 से तो ये आया 10,000, और 279 का आखिरी में से गुणा करा तो ये आ गया 279 का 10,000 से गुणा करा तो 27,90,000। ई है 285 गुणित 5 गुणित 60, तो 5 और 60 का गुणा करा तो 300 आया। इसका इससे गुणा करा तो पहले तो 2 जीरो लगा सकते हैं, फिर 3 का इसमें गुणा कर दें तो ये आ गया 85,500। 125 गुणित 40 गुणित 8 गुणित 25, तो 125 का 40 से गुणा करा 500, और उसके बाद में 8 का 25 से गुणा करा तो 200 आया। इन दोनों का गुणा करा तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 297 गुणित 17 धन 297 गुणित 3, यहाँ 297 कॉमन ले लेंगे, 17 धन 3 यहाँ आ जाएगा, 17 और 3 20, इससे गुणा करेंगे तो 5,940। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 54,279 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, और अंदर आ जाए 92 धन 8, तो ये हो गया 100, और 100 का इससे गुणा करा तो ये आ गया 54,27,900। यहाँ पर 81,265 कॉमन आ रहा है, 169 ऋण 69, तो ये हो गया 100, और उसको इससे गुणा करा तो ये संख्या आ गई। डी में देखें 3,845 गुणित 5 गुणित 782 धन 769 गुणित 25 गुणित 218, तो यहाँ पर 25 के गुणनखंड कर दिए 5 गुणित 5, 5 का गुणा कर दिया 769 से, तो ये आ गया 3,845, और ये 5 का गुणा इसके साथ नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं। अब यहाँ 3,845 गुणित 5 ये दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लिया, ये 782, यहाँ से आया 218, इन दोनों का योग होगा 1,000। अब इन दोनों का गुणा कर दिया तो 19,225 का गुणा हुआ 1,000 से, तो ये संख्या आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,92,25,000। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 738 गुणित 103, 103 के गुणनखंड कर दिया, मतलब इसको 2 भागों में जोड़ दिया, 100 धन 3 कर दिया, और 100 का गुणा करा 738 से तो 73,800, और 3 का गुणा 738 से करा तो 22,14, इन दोनों को जोड़ दिया तो 76,014 आ गया। 854 गुणित 102, तो यहाँ 102 के 2 टुकड़े करें, और 100 का गुणा 854 से करा तो ये आ गया, 2 का गुणा 854 से करा तो 1,708, ये उत्तर आ गया 87,108। यहाँ पर 1,008 के गुणनखंड करें, और इनका 258 में दोनों में गुणा कर दिया तो ये आ गया 2,60,064। उसी प्रकार यहाँ पर 1,005 के 2 गुणनखंड करें, मतलब गुणनखंड नहीं करें, 1,005 को 2 संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा, तो 1,000 को 168 से गुणा करा तो 1,68,000, 5 को 168 से गुणा करा तो 840,
इन दोनों को जोड़ दिया तो 1,68,840। पांचवा सवाल है ये, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो देखो, पेट्रोल भरवाया सोमवार को 40 लीटर, अगले दिन 50 लीटर, कुल पेट्रोल भरवाया 90 लीटर। चूंकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 44 रुपये, इसलिए 90 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 गुणित 90 है। अब 90 के यहाँ 2 भाग करें, 100 ऋण 10, 100 का गुणा करा 44 से तो 4,400 आया, और 44 का गुणा करा 10 से तो 440 आया। ये घटाव का चिन्ह है तो 4,400 में से 440 घटा दिए तो ये आ गया 3,960 रुपये। छठा है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य ₹45 प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो, सुबह दूध देता है कितना, 32 लीटर, शाम को दूध देता है 68 लीटर, कुल दूध देता है 100 लीटर। चूंकि 1 लीटर दूध की कीमत है 45 रुपये, इसलिए 100 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 45 गुणित 100, तो ये हो गया 4,500 रुपये। सातवां सवाल है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता और योग पर गुणन का वितरण, ये 3 गुण दिए हैं। इधर उदाहरण दिए हैं, सही को मैच करना है। तो यहाँ पर देख लें, 425 गुणित 136 बराबर 425 गुणित, अब देखो 136 के 3 टुकड़े करे हैं, 100 धन 30 धन 6। अब जब गुणा होगा तो 425 का इससे गुणा होगा, अलग अलग गुणा होगा। तो ये क्या है, योग पर गुणन की, योग पर गुणन का वितरण है। 2 गुणित 49 गुणित 50 और 2 गुणित 50 गुणित 49। तो यहाँ 49 और 50 का स्थान बदल दिया है, पर ये गुणा में हो रहा है तो इसको बोलेंगे गुणन की क्रम विनिमयता। 80 धन 2005 धन 20 और 80 धन 20 धन 2005। तो यहाँ 2005 और 20 का स्थान बदल रहा है, पर इन दोनों के बीच में जोड़ हो रहा है, तो यह है योग की क्रम विनिमयता। तो आपने देखा ये कक्षा 6ठी का गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं की प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।